हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ईशु सो रही थी और मुझे इसको देख कर ना बड़ी नींद आ रही थी, बट मुझे कुछ काम करना था तो मुझे लगा चलो रिकॉर्ड करते हैं इसको कि कितनी प्यारी गहरी नींद में जो सो चुके होता है ना, किसी को देखते हैं कि सो रहा है, खुद भी मन करता है सोने का। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना दुपट्टा दिया था ताकि बच्चे को ना एक आसरा सा हो जाता है कि ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट मतलब हवा नहीं पड़ती है। तो उसके बाद मैं आई थी किचन में मुझे बनाना है अपने हेयर के लिए, क्योंकि मेरे जो हेयर है बहुत ही फिज़ी हो चुके हैं। तो ये चीज़ मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ और जो कर रही हूँ तो वैसे ही जो ब्लॉग है वो शूट भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, इसमें मेथी दाना और अलसी डालूँगी, चावल के 1-2 चम्मच डाल दूँगी एंड फिर उसके बाद जो अदरक है वो भी मैंने कस के डाला है। ये मेथी बड़ी अजीब सी थी ना, बहुत बारीक मेथी है ये, एक मोटी मेथी भी आती है। फिर मैं ये अलसी है ये भी डाल दूँगी और मुझे क्या बनाना है, मुझे बनानी है जेल। मेरे हेयर बहुत ही रूखे से बेजान से हो चुके हैं, तो मुझे पता था लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की है, तो फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगा चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है डे जो भी होता है जैसा भी होता है उसको शूट करना और फिर मैं भी वॉच करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो टाइम होता है ना वो हम मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते हाथ में, लेकिन वो हम कभी भी देख सकते हैं, मेरा मानना ये है। तो फिर मुझे ये जो अदरक है ये भी दिख गई, इसको भी कस के डाल दूँगी क्योंकि मुझे इचिंग की डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे इसके भी बेनिफिट्स चाहिए। दिख गई तो मैंने डाल दी। फिर 1-2 चम्मच मैंने इसमें चावल भी डाले थे। तो जेल क्या है ना, ये बड़ी अजीब सी जेल बनेगी क्योंकि ये जेल टिकती नहीं है हाथ में, ये गिरती जाती है अजीब सी होती है ये। जैसे एलोवेरा जेल होती है ना जो रेडीमेड होती है, उसको हम लगाते हैं वो आराम से स्किन हेयर पर लग जाती है, लेकिन ये वैसी नहीं थी, ये पकड़ में ही नहीं आ रही थी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है हेयर के लिए, बहुत 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 अच्छी चीज़ है। मैं जब लगा रही थी ना मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे जो हेयर है बहुत ही अच्छे होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन बस जैसी होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लगाना बहुत ज़्यादा टफ़ था क्योंकि ये हाथ में ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर बस अब ये जो जेल है बनना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अलसी से ही बनेगी जेल, तो गरम गरम ही इसको छानना पड़ता है, बाद में ये नहीं छनती है। और ये जो बाकी का पीछे बच जाता है ना, इससे हम दूसरे दिन जो मिक्सी में चलाकर एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक बना सकते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा जो घर पर ही जो हेयर होते हैं वो बन जाते हैं। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि ये कब जेल में आए और मैं इसको छान दूँ। इस चक्कर में मैं लेटी नहीं, यहाँ मुझे था कि मैं थोड़ा और सो जाऊँ, बहुत नींद आ रही थी मुझे क्योंकि रात के टाइम बहुत लेट सोना होता है, बहुत लेट। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी पूछता है ना कब सोते हो, जब बताते हैं 12, 1, 2 तो पूछते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वही हमारा बच्चा ऐसा ही है, वो कभी सो जाए तो 12 बजे सो जाए वरना 1 भी बज जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको दिन में भी सुला कर रखती हूँ। जो मैं दिखा रही थी कि जो सो गई है वो सुबह की वीडियो है 10 बजे की, वो उठी नहीं क्योंकि रात के टाइम 1 बजे सोई थी, तो 10 बजे 10:30 बजे वो उठ जाती है। फिर मैं उसको सोने नहीं देती हूँ पूरा दिन, फिर भी उसकी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा लेट है, पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पर ये जो जेल है मैंने छान ली है और ये देखिए ये जेल बन गई है। कलर इसका बड़ा प्यारा आ गया है मेथी दाने की वजह से, अदरक की वजह से। तो अब मैं इसकी वेट करूँगी कि ये कब ठंडा हो जाए। फिर ये ठंडा हुआ और यहाँ पर मैं लगा रही थी, तो लगाते लगाते समझ में आ रहा था कि बड़े ही जो हेयर है ना वो सॉफ्ट से एंड मतलब बड़े अच्छे लग रहे थे। मुझे लगाते टाइम ही फील हो रहा था कि जो इसमें है ना कि ये फिज़ी हो रहे हैं। गुग्गू गग्गू कहना, तुझे गग्गू कहना।
अच्छा ठीक है, दोबारे को हैप्पी बर्थडे टू यू। चल हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ हाँ यस यस यस। दीदी किवें भूत नहीं हैगा बेटा। ईशु का अच्छा बाय मार दो। मेरा नाम लो, मेरा नाम किया गग्गू किया। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ ईशु वाओ बेटे। अच्छा हैप्पी बर्थडे बहुत सियाना बेटा, बहुत सियाना बेटा। तो यहाँ पर ईशु है, हम सबके नाम ले रही थी, तो वही मुझे था कि चलो इसका एक मेमोरी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर उसके बाद फिर ये रात के पता है कितने बजे हैं, 2:30 बज चुके हैं रात के। और ये भी थक हार कर इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये सो जाए, बट ये नहीं सोई। फिर मैंने इनको बोल दिया कि आप तो सो जाओ। तो 2:30 बज चुके हैं, तो ये 3 सवा 3 सोई थी और फिर कहीं जाकर मैं सोई थी। तो ऐसे ही चलता रहता है, क्या करें अब। तो मैं ना इसको बहुत बोल रही थी कि बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू फ़ोन देकर रखती हूँ। मैं ना उसकी स्क्रीन बिल्कुल मतलब दिखता भी नहीं होता है, इतनी डार्क होती है कि इसकी जो आँखों की सेफ्टी है वो बनी रहे। लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो फिर उस कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर ये सो गई थी। तो ये है एक मौसम बहुत प्यारा हो गया था ना, तो वही ये बच्चों ने बनाई थोड़ी सी मेरी वीडियो। तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया था, बड़ा ही प्यारा। बहुत अच्छा लगता है ना जब बारिश वाला मौसम होता है, मुझे तो बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। और मैं बहुत वेट करती हूँ कि कब बारिश आए एंड मैं खुश हो जाती हूँ। हमारे जब बारिश बाहर होती है, बाहर मौसम बड़ा प्यारा होता है, लेकिन हमारे अंदर ना एक हुम्मस हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। फिर ये है मेरी कल की वीडियो, मतलब संडे की। यहाँ पर मैं बना रही थी टिक्की एंड खामखा मैंने पंगा ले लिया। इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे था कि ईशु ने कुछ खाया नहीं था। मैंने उसको खिलाने की बहुत कोशिश की, बट मुझे लगा कि चलो उसके लिए, सबके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, संडे स्पेशल। तो लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं ना तला भुना इन सब से बच्चों को, इनको खुद भी परहेज़ करूँगी। हमारे घर में इतना नहीं बनता है, कभी कभार बनता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस फिर मुझे लगा कि आगे से मैं नहीं बनाऊँगी। यहाँ पर मैं आलू को मतलब उबाल लिया है, फिर मैंने इनको फ्रिज में रखा, थोड़ा ठंडा किया कसा, ताकि ना टिक्की फटे ना। फिर ये इतने गर्म थे, फिर मैंने वापस से फ्रिज में लगाया। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। टिक्की मैंने पहले भी 1-2 बार बनाई है, हम इतना नहीं बनाते हैं, कभी कभार चल जाता है, कभी कभार। तो अब मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे बाद में फ़ील हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे इन्होंने नहीं खाई थी, मैंने पूरा ऑयल निकाल दिया था। ऑयल निकालने के बाद मैंने फिर उसके ऊपर दही सॉस, ताकि जो ऑयल है ना वो ना लगे गले को, तो इसलिए। मुझे भी इतनी पसंद नहीं आती है, मैं पकौड़े वगैरह बना देती हूँ, कभी होता है कोई तीज त्योहार है बना दिए, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ना ऐसे लगता है भारीपन सा, अजीब सा जी कच्चा कच्चा सा होने लगता है। मुझे भी ऑयली खाना नहीं अच्छा लगता। तो लेकिन मुझे था कि चलो, मेरा अंदर से ना, मैं फूडी नहीं हूँ, मुझे बनाना चीज़ों
बनाना बहुत अच्छा लगता है, उतना खाना पसंद नहीं होता है, मैं मना कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ये जो कॉर्न स्टार्च होता है ये मेरे पास रखा हुआ था, इसकी वजह से मैंने टिक्की बनाई थी, मुझे था कि मैं इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये डाल दूँगी। मेरे पास एक दो चीज़ें नहीं थी, एक तो जो ब्रेड का बूरा होता है वो नहीं था, दूसरा चावल का आटा नहीं था, तो यही था मेरे पास बाइंडिंग के लिए। इसके बिना टिक्की नहीं बनती है। तो ये डाल दूँगी। ये पूरी डब्बी ही चली गई थी क्योंकि आलू बड़े बड़े थे, 5-6 आलू थे मुझे लगता है, चाहे एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो बस फिर उसके बाद जो भी मसाले गिरेंगे इसमें एक्स्ट्रा जाएगा चाट मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी नहीं डलती है इसमें मैं भूल गई थी डलती है कि नहीं, फिर मैंने वीडियो देखा उसमें उन्होंने डाली नहीं, तो फिर मैंने भी नहीं डाली। तो बस ये सब डालती जाऊंगी और मैं ना नमक डालना भूल गई, तब मैंने इसमें हाथ लगा लिया। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तो फिर उससे मैंने जो नमक है वो डलवाया। कभी कभी होता है ध्यान भटक जाता है। तो बस जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैं डालती जा रही थी। मिर्ची मैं बड़े हिसाब से डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा छोटा है घर में, तो उस जो हम खाएंगे वो टेस्ट करेगा ही करेगा, तो इसलिए ना मैं बड़े हिसाब से डालती हूँ मिर्ची। हरी मिर्ची भी मैंने इसीलिए नहीं ऐड की, रखी हुई थी बट मैंने नहीं डाली। तो मैंने बच्चों को पूरा ऑयल निकाल के दिया था टिश्यू पेपर के ऊपर। मुझे था कि ना कि पूरा जो ऑयल है वो निकल जाए, लेकिन कुरकुरी नहीं बनी थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरे पास 2 चीज़ें नहीं थी, लेकिन अच्छी दिख रही है। तो ये देखिए मैंने ये टिक्की निकाल ली है और ऐसे ही मैं बाकी की टिक्कियाँ भी निकाल लूँगी और अच्छे से दबा दबा कर इनका ऑयल मैंने निकाल लिया था किचन जो टॉवल होते हैं उस पर। तो फिर मैंने बच्चों को सॉस के साथ दही के साथ दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको कफ वगैरह हो जाए। मैं बहुत डरती हूँ मैं भाई उनकी कफ से बहुत डरती हूँ। तो बस बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कुकिंग करने में। मुझे चाव बड़ा चढ़ता है, मैं जब भी कोई चीज़ ट्राई करती हूँ मेरा खाने का मन नहीं होता, बनाने का बहुत होता है। मुझे कभी था मुझे नहीं कुकिंग पसंद थी, तब मैं छोटी भी थी, नहीं अच्छा लगता होता ना, तब बचपन होता है, लेकिन अब मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश हो जाती हूँ कि ठीक है मैं आज ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली मैं ऐसी चीज़ें बनाती। उस दिन छोले भटूरे बनाए थे मैंने, छोले नहीं सॉरी भटूरे बनाए थे मैंने, ईशू का बर्थडे था इसीलिए बनाए थे, वरना नॉर्मल सिंपल सादा खाना। तो बस यहाँ पर मैं ऐसे ही सब निकालती जाऊँगी पेशेंस के साथ। मुझे था कि ये जले ना। और ये देखिए ये टिक्कियाँ मैंने इस तरह से प्लेट लगा दी है, कुछ बड़ी बना दी कुछ छोटी बना दी। मुझे लगा कि घर में ही तो खानी है, मुझे था कि मैं फटाफट से बना दूँ। और ये देखिए इसमें मैंने जो सॉस है, दोनों सॉस रखी हुई थी तो मैंने वो डाल दी, दही भी डाल दूँगी। तो बच्चे ही थे, मैं ही थी, ये तो बाद में आए थे, तो इनके लिए मैंने 2 टिक्कियाँ रख दी थी। तो ये दही डालने का मतलब यही था कि ऑयली ना लगे। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।